नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया है। एक ऐसी किताब जिसने अमीरी के झूठे वादों को तार तार कर दिया और एक सच्चा सीधा रास्ता दिखाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं M.J. डीमार्को की शानदार किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन की। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि अमीर बनना एक लॉटरी जीतने जैसा है या फिर आपको 60 साल तक नौकरी करके रिटायरमेंट के बाद ही आराम मिलेगा, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है। M.J. डीमार्को हमें बताते हैं कि कैसे हम स्लो लेन और साइड वॉक से निकलकर फास्ट लेन पर आ सकते हैं और कम उम्र में ही आर्थिक आजादी पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अमीरी की इस अनोखी राह पर चलना शुरू करते हैं। अध्याय 1, साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। आपकी वर्तमान स्थिति क्या है? डीमार्को अपनी किताब में 3 रास्तों का जिक्र करते हैं: साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये हमारी जिंदगी जीने के तरीके और पैसों के प्रति हमारी सोच को दर्शाते हैं। एक साइड वॉक, अंधकार का रास्ता। सबसे पहले बात करते हैं साइड वॉक की। ये वो लोग हैं जो आज में जीते हैं बिना भविष्य की परवाह किए। इनकी सोच होती है खाओ पियो ऐश करो। इन्हें लगता है पैसा तो आएगा और चला जाएगा। क्रेडिट कार्ड के बिल, पर्सनल लोन, EMI, ये सब इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। ये लोग अक्सर अमीर दिखना चाहते हैं लेकिन असल में खोखले होते हैं। इनके पास कोई वित्तीय योजना नहीं होती, कोई बजट नहीं होता। ये लोग अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं और हमेशा कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं। ये वो लोग हैं जो रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं लेकिन उसके लिए कोई मेहनत नहीं करते। 2, स्लो लेन, भेड़ चाल का रास्ता। दूसरा है स्लो लेन। ये वो रास्ता है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, पैसे बचाओ और 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आराम करो। ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि मेहनत करो, पैसा बचाओ, स्टॉक मार्केट में निवेश करो और कंपाउंडिंग के जादू से धीरे धीरे अमीर बनो। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक सुरक्षित रास्ता है, लेकिन ये बेहद धीमा है। सोचिए, आपको 40 से 50 साल तक एक ऐसी नौकरी में रहना होगा जिसे आप शायद पसंद भी न करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको हर महीने एक सैलरी मिलती है। आप अपनी जवानी के सबसे प्रोडक्टिव साल दूसरों के सपनों को पूरा करने में लगा देते हैं। इस रास्ते पर चलते हुए आप अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स को बचाने के चक्कर में अपने मौजूदा समय को दांव पर लगा देते हैं। डीमार्को इसे रिच ओल्ड कहते हैं, जहां आप बूढ़े होने के बाद अमीर बनते हैं, जब आपके पास शायद उतनी ऊर्जा और उत्साह न हो। स्लो लेन के कुछ प्रमुख नुकसान हैं। समय बनाम धन। आप अपना कीमती समय बेच रहे होते हैं। आपका बॉस आपकी समय की कीमत तय करता है। सीमित आय। आपकी आय हमेशा एक सीमा में बंधी होती है। आप जितना भी मेहनत कर लें, आपकी सैलरी में एक निश्चित सीमा तक ही वृद्धि होगी। बाजार पर निर्भरता। आपके निवेश की वृद्धि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। धीमी प्रगति। इसमें दशकों लग जाते हैं अमीर बनने में। डीमार्को का मानना है कि यह रास्ता उन लोगों के लिए है जो जोखिम नहीं उठाना चाहते और आराम पसंद जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में आराम पसंद है जब आप अपनी इच्छाओं को दबाते हुए हर महीने एक चेक का इंतजार करते हुए अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं? तीसरा, फास्ट लेन, स्वतंत्रता का रास्ता। और अब आता है फास्ट लेन, वो रास्ता जो डीमार्को हमें अपनाने के लिए कहते हैं। ये वो रास्ता है जहां आप अपने समय को पैसे से नहीं बल्कि प्रणाली, सिस्टम से अलग करते हैं। यहां आप खुद के लिए काम करते हैं, एक ऐसा बिजनेस बनाते हैं जो आपको निष्क्रिय आय दे सके। ये वो लोग हैं जो युवा अवस्था में ही आर्थिक आजादी प्राप्त करते हैं, जिसे डीमार्को रिच यंग कहते हैं। फास्ट लेन के पीछे का सिद्धांत बहुत सीधा है। आप एक समस्या का समाधान ढूंढते हैं, एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं जो बड़े पैमाने पर लोगों की मदद करती है और फिर उस सिस्टम को ऑटोमेट करते हैं ताकि वह आपके बिना भी काम कर सके। डीमार्को कहते हैं कि फास्ट लेन पर सफलता के लिए 5 C बहुत महत्वपूर्ण हैं। नियंत्रण। आपका अपने बिजनेस पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। प्रवेश। बाजार में प्रवेश करना मुश्किल होना चाहिए ताकि कम प्रतिस्पर्धा हो। आवश्यकता। आपका उत्पाद या सेवा
एक वास्तविक आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। समय, आपका व्यवसाय समय से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी आपको लगातार उसमें समय न लगाना पड़े। पैमाना, आपके व्यवसाय में बड़ा होने की क्षमता होनी चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप किस रास्ते पर हैं। अगर आप साइडवॉक या स्लो लेन पर हैं तो चिंता मत कीजिए। डीमार्को हमें बताते हैं कि कैसे हम अपनी सोच और आदतों को बदलकर फास्ट लेन पर आ सकते हैं। अध्याय 2, धन का समीकरण। अपने दिमाग को रीवायर करें। डीमार्को हमें बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने धन के समीकरण को समझना होगा और अपने दिमाग को रीवायर करना होगा। साइडवॉक का धन समीकरण, धन XI प्लस अर्न। आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं और फिर कर्ज लेते हैं। स्लो लेन का धन समीकरण, धन XI प्लस समय। पल्स बाजार का जोखिम, आपकी आय सीमित है, आपका समय सीमित है और आप बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर हैं। फास्ट लेन का धन समीकरण, धन आर्स शुद्ध लाभ, X सिस्टम का मूल्य, शुद्ध लाभ आर्स बेची गई इकाइयां, X लाभ प्रति इकाई सिस्टम का मूल्य, आर्स पहुंच, X प्रभाव, X ऑटोमेशन। इस समीकरण को समझिए। फास्ट लेन पर आप अपनी आय को सीधे अपने समय से नहीं जोड़ते। आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए पैसा कमाता है। आप जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, जितना ज्यादा प्रभाव डालेंगे और अपने सिस्टम को जितना ज्यादा ऑटोमेट करेंगे, आपकी संपत्ति उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। डीमार्को कहते हैं कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता जैसी सोच हमें स्लो लेन पर रखती है। हमें सोचना होगा कि पैसा लोगों की समस्याओं को हल करने से उगता है। जब आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं तो पैसा अपने आप आपके पास आता है। अध्याय 3, फास्ट लेन व्यवसाय, निर्माण और स्वामित्व। फास्ट लेन पर चलने का मतलब है एक व्यवसाय का निर्माण करना और उसका स्वामित्व लेना। लेकिन कोई भी व्यवसाय नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यवसाय जो डीमार्को के 5 C's पर खरा उतरता हो। एक, नियंत्रण। आपका अपने व्यवसाय पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप फ्रेंचाइजी नहीं खरीद रहे हैं जहां आप किसी और के सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। आप अपनी खुद की ब्रांड, अपनी खुद की मूल्य निर्धारण, अपनी खुद की मार्केटिंग रणनीति बनाते हैं। यह आपको अपनी दिशा खुद तय करने की आजादी देता है। 2, प्रवेश। डीमार्को कहते हैं कि एक अच्छा फास्ट लेन व्यवसाय वह है जिसमें प्रवेश करना मुश्किल हो। अगर कोई भी आसानी से आपके जैसा व्यवसाय शुरू कर सकता है तो प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होगी और लाभ कम होगा। इसमें विशिष्ट ज्ञान, उच्च प्रारंभिक निवेश या एक अद्वितीय कौशल शामिल हो सकता है। 3, आवश्यकता। आपका व्यवसाय एक वास्तविक समस्या का समाधान करना चाहिए या एक वास्तविक आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। लोगों को आपके उत्पाद या सेवा की जरूरत होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह फैंसी है। डीमार्को कहते हैं, अगर आप लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं तो आप पैसा नहीं कमाएंगे। 4, समय। यह फास्ट लेन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आपका व्यवसाय समय से स्वतंत्र होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो आपके बिना भी काम करता रहे। यह पैसिव इनकम का आधार है। उदाहरण के लिए, एक ई-कॉमर्स स्टोर जहां ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्रोसेस होते हैं, या एक सॉफ्टवेयर जिसे एक बार बनाया गया है और वह लगातार बेचा जा रहा है। 5वां पैमाना, आपके व्यवसाय में बड़े पैमाने पर बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। आप सिर्फ स्थानीय ग्राहकों तक सीमित नहीं रहना चाहते, आप राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना चाहते हैं। इंटरनेट और प्रौद्योगिकी ने आज व्यवसायों को यह पैमाना हासिल करने का अभूतपूर्व अवसर दिया है। अध्याय 4, फास्ट लेन। व्यवसाय के प्रकार। डीमार्को कुछ खास प्रकार के व्यवसायों का जिक्र करते हैं जो फास्ट लेन के लिए उपयुक्त हैं। 1, किराए पर लेना। इसमें भौतिक या डिजिटल संपत्ति को किराए पर देना शामिल है। उदाहरण, रियल एस्टेट, अपार्टमेंट, ऑफिस स्पेस, वेब होस्टिंग, सॉफ्टवेयर ए सर्विस। आप एक बार संपत्ति बनाते हैं और फिर उससे लगातार आय अर्जित करते हैं। 2, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, एप्स, सॉफ्टवेयर, वेब आधारित उपकरण। ये एक बार बनाए जाते हैं और अनगिनत बार बेचे जा सकते हैं। इनमें बहुत बड़ा पैमाना हासिल करने की क्षमता होती है। 3, सामग्री सिस्टम, किताबें, ई बुक्स, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्स। आप एक बार सामग्री बनाते हैं और फिर वह आपको लगातार रॉयल्टी या विज्ञापन आय देती है।
यह वह क्षेत्र है जिसमें मैं भी काम कर रहा हूं। चौथा, वितरण सिस्टम, ई कॉमर्स स्टोर्स, जो उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। उदाहरण, अमेजन, फ्लिपकार्ट। आप उत्पादों को स्टोर करते हैं, बेचते हैं और शिप करते हैं। 5, मानव संसाधन सिस्टम, एक ऐसी कंपनी बनाना जहां लोग आपके लिए काम करते हैं। आप एक टीम बनाते हैं जो आपके विजन को साकार करती है। डीमार्को सलाह देते हैं कि शुरुआत में आप एक ऐसा व्यवसाय चुनें जिसमें समय का पहलू हावी हो, यानी कम से कम आपका समय लगे और ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन हो। अध्याय 5, अमीर दिमाग का सिद्धांत, उत्पादक बने, उपभोक्ता नहीं। फास्टलेन की मानसिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उत्पादक बने, उपभोक्ता नहीं। साइडवॉक और स्लोलेन वाले लोग ज्यादातर उपभोक्ता होते हैं। वे टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, नवीनतम गैजेट खरीदते हैं और दूसरों द्वारा बनाए गए मनोरंजन का उपभोग करते हैं। फास्ट लेनर्स उत्पादक होते हैं। वे फिल्में बनाने की सोचते हैं, न कि सिर्फ देखने की। वे ऐप्स बनाने की सोचते हैं, न कि सिर्फ उपयोग करने की। किताबें लिखने की सोचते हैं, न कि सिर्फ पढ़ने की। वे समस्याएं ढूंढते हैं और उनके समाधान बनाते हैं। डीमार्को कहते हैं कि आपकी नेटवर्थ आपकी नेटवर्थ में परिलक्षित होती है जब आप उपभोक्ता से उत्पादक में स्विच करते हैं। यह एक मानसिकता में बदलाव है। जब आप कुछ भी देखते हैं तो सोचें, मैं इसे कैसे बना सकता हूं, मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूं, मैं इसे कैसे मोनेटाइज कर सकता हूं। यह रचनात्मकता और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। अध्याय 6, अपने सपनों का पीछा करें, लेकिन एक योजना के साथ। डीमार्को हमें यह नहीं कहते कि अपनी नौकरी छोड़ दें और बिना सोचे समझे बिजनेस शुरू कर दें। वह यथार्थवादी हैं। वह कहते हैं कि आप अपनी नौकरी को तब तक एक आवेग जनरेटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं जब तक कि आपका व्यवसाय आत्मनिर्भर न हो जाए। आपकी नौकरी आपको वह पैसा देगी जिसकी आपको अपने व्यवसाय में निवेश करने की आवश्यकता है, चाहे वह मार्केटिंग हो, उत्पाद विकास हो या उपकरण खरीदना हो। लेकिन इसके लिए आपको एक योजना बनानी होगी, एक बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान, वित्तीय प्लान। यह सब महत्वपूर्ण है। डीमार्को जोर देते हैं कि आपकी योजना में आपके लक्ष्य, आपकी रणनीति और आपकी समय सीमा स्पष्ट होनी चाहिए। वह यह भी बताते हैं कि असफलता सीखने का एक हिस्सा है। हर महान उद्यमी ने असफलता का सामना किया है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। अध्याय 7, डर और जोखिम, फास्टलेन का एक अनिवार्य हिस्सा। डीमार्को यह भी स्वीकार करते हैं कि फास्टलेन पर चलने में जोखिम और डर शामिल है। स्लोलेन सुरक्षित लगता है क्योंकि आप हर महीने एक निश्चित वेतन प्राप्त करते हैं। फास्टलेन पर आपकी आय अस्थिर हो सकती है, खासकर शुरुआत में। लेकिन डीमार्को कहते हैं कि स्लोलेन में भी जोखिम है। आपकी नौकरी छूट सकती है, आपकी कंपनी बंद हो सकती है, या आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा जोखिम स्लोलेन में यह है कि आप अपनी जिंदगी को बिना जिए ही बिता देते हैं। फास्टलेन पर जोखिमों को कम करने के तरीके हैं। अनुसंधान करें, अपने बाजार और ग्राहकों को समझें, छोटे से शुरू करें। एक बड़े निवेश के साथ कूदने के बजाय एक छोटे पैमाने पर परीक्षण करें। लगातार सीखें, अपनी गलतियों से सीखें और अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करें। विविधता लाएं, एक से अधिक आय के स्रोत विकसित करें। डीमार्को हमें डर का सामना करने और उससे सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, न कि उसे हमें पीछे खींचने देने के लिए। अध्याय 8, धन का रक्षक, अपने पैसे का प्रबंधन करें। फास्टलेन पर पैसा कमाना तो एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना और बढ़ाना दूसरी बात। डीमार्को इस बात पर जोर देते हैं कि आप अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं। वह आपको एक धन का रक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करें, लेकिन बुद्धिमानी से। स्लो लेनर्स अक्सर सट्टा लगाते हैं, जबकि फास्ट लेनर्स सोच समझकर निवेश करते हैं। वह वित्तीय सलाहकारों से भी सावधान रहने की सलाह देते हैं, जो केवल कमीशन के लिए काम करते हैं। डीमार्को कहते हैं कि आपको खुद अपनी वित्तीय शिक्षा लेनी चाहिए और अपने पैसे के बारे में स्मार्ट निर्णय लेने चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित करें। फास्ट लेन का मतलब
फिजूल खर्ची नहीं है। इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से पैसा कमाना और उसे समझदारी से खर्च करना। अध्याय 9, सफलता की गति और समय का मूल्य। डीमार्को कहते हैं कि समय हमारा सबसे कीमती संसाधन है। स्लो लेनर्स अपना समय बेचते हैं, जबकि फास्ट लेनर्स अपना समय खरीदते हैं, दूसरों को काम पर लगाकर या सिस्टम बनाकर। फास्ट लेन पर आप सफलता की गति बढ़ाते हैं। आप जितना ज्यादा मूल्य पैदा करेंगे, उतनी ही तेजी से पैसा आपके पास आएगा। यह एक लूप है। आप समस्याएं हल करते हैं, पैसा कमाते हैं, उस पैसे को सिस्टम में वापस निवेश करते हैं, जिससे और अधिक मूल्य पैदा होता है और यह चक्र चलता रहता है। वह सीखने के महत्व पर भी जोर देते हैं। आपको लगातार नई चीजें सीखनी होंगी, अपने कौशल में सुधार करना होगा और बाजार के रुझानों के साथ अपडेट रहना होगा। अध्याय 10, आज से ही फास्ट लेन पर कैसे चलें। तो अब सवाल यह है, आप आज से ही फास्ट लेन पर कैसे चल सकते हैं। पहला कदम है अपनी मानसिकता को बदलना। साइडवॉक और स्लो लेन की सोच को छोड़ दें। उपभोक्ता बनना बंद करें और एक उत्पादक बने। दूसरा कदम है एक समस्या की पहचान करना। आपके आसपास कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें आप हल कर सकते हैं। लोग किस बात के लिए पैसा खर्च करने को तैयार हैं। तीसरा कदम है एक समाधान बनाना। एक उत्पाद या सेवा विकसित करें जो उस समस्या को हल करती हो। चौथा कदम है उसे बड़े पैमाने पर लागू करना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, मार्केटिंग सीखें और अपने व्यवसाय को बढ़ाएं। पांचवां कदम है लगातार सीखना और अनुकूलन करना। बाजार बदलता रहता है, इसलिए आपको भी बदलना होगा। डीमार्को कहते हैं कि फास्ट लेन कोई आसान रास्ता नहीं है। इसमें कड़ी मेहनत, दृढ़ता और जोखिम लेने की इच्छा शामिल है, लेकिन इसका प्रतिफल अकल्पनीय है। वित्तीय स्वतंत्रता, समय की स्वतंत्रता और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी। आपकी जिंदगी का ड्राइवर कौन है? तो दोस्तों, द मिलियनेयर फास्ट लेन सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक मानसिकता में बदलाव का आह्वान है। यह हमें सिखाती है कि अमीरी कोई भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि एक सचेत चुनाव और एक सोची समझी रणनीति का परिणाम है। M.J. डीमार्को हमें बताते हैं कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद हैं। हम यह तय कर सकते हैं कि हमें साइड वॉक पर भटकना है, स्लो लेन की भीड़ में शामिल होना है या फास्ट लेन की राह पर चलकर अपनी आर्थिक नियति खुद लिखनी है। यह किताब आपको अमीर बनने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं देती। यह आपको एक रोड मैप देती है, एक दिशा दिखाती है। बाकी सब आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। तो आज से ही एक उत्पादक बनने का संकल्प लें। अपने आसपास की समस्याओं को देखें, समाधान बनाने की सोचें और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको द मिलियनेयर फास्ट लेन के मूल सिद्धांतों को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।